English third language, 10th standard supplementary reading unit, The P1 Novelist, notes, question answers plus additional question and answers। तो सबसे पहले हम ग्लोसरी देखेंगे। P1 चपरासी, पैशन जज्बा, नावेलिस्ट नावल निगार, ट्रायल मुकदमा, जूसी रसीला, नावल नावल, नैब्ड गिरफ्तार किया, कल्प्रिट मुजरिम, विजिलेंस निगरानी, एंटीसिपेटिंग मुंतजर, लैक्स मूड सुस्ती का मूड, वार्निंग इंतबा, ओरेसियस पेटू, लिटरेचर अदब, सेवरल कई, प्ले ड्रामा, फ्यूचर ओसुसियत, इंस्टीट्यूट कायम किया, ऑर्गेनाइजेशन तंजीम, अपील अपील, सोशल इल्स माशरती बुराइयां, एलोक्वेंटली फसाहत से, रोप्स रस्सियां, वाइल्ड क्रीपर्स जंगली बेलें, गार्डनर माली, डिजायर ख्वाहिश, परस्यूडेड कायल किया हुआ, इग्नाइट एहतराक या भड़काना, मैगजीन रिसाला, पब्लिशर नासिर या नसर करने वाला, होपिंग उम्मीद के साथ, लिरिक्स नगमे, रिकॉग्नाइज शनाख्त या पहचान, सजेस्ट मशवरा देना, आर्केविस दस्तावेजात या रिकॉर्ड्स, इंस्पायर मुतासिर होना, रस्टिक डेलिकेट दही बोली, नेटिव मकामी, क्राफ्टेड तबाह करदा, इविल्स बुराइयां, कंसर्न फिकर, क्रशिंग कुचल देना, बर्डन्स बोझ, पलाइट हालत जार, सुपरस्टिशियस तोहम परस्ती, माइग्रेंट्स महाजरीन, जगन रेस्क्यूइंग बचाना, प्रस्टिट्यूशन जिस्म फरोशी, विडोज बेवाएं, कॉन्स्टेंटली मुसलसल, इलिटरेट अनपढ़, नेबर्स पड़ोसी या हमसाए, स्लम कच्ची आबादी या बस्तियां। तो अब कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। डिस्कस द तोपेज कंट्रीब्यूशन टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर पीपल ऑफ हिज ओन नेबरहुड। तो यहाँ पर हमें उत्तम तोपे के देन अतियात कौन से हैं जो अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर्स, गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिए, उनको मयारी जिंदगी गुजारने के लिए इनके क्या अतियात और देन हैं। आंसर्स, उत्तम तोपे वर्कड हार्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट फॉर द वुमेन एंड हिज नेबर्स। तो इनका सबसे अहम कामों में से औरतों को उनके मकाम के बहाली के लिए और उनकी तरक्की के लिए बहुत काम किया, खुसूसन उनके पड़ोसी और हमसाए। ही अरेंज्ड द मैरिज ऑफ देवदासी कॉल्ड जगन विद द एडुकेटेड यूथ। अब यहाँ उन्होंने एक निकाह तय की जिसमें क्या है, देवदासी थी वो जगन नामी, उसको एक पढ़े लिखे नौजवान के साथ में उसकी शादी की। अब ये देवदासी क्या है, हमारे यहाँ पड़ोस मजहब में है, खुदा के वास्ते और उनकी मंदिरों की देखभाल और वहाँ के रहने वालों की देखभाल के लिए, खिदमत के लिए निचली जात वाली औरतों को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है उनकी खिदमत करने, और इनसे होने वाले बच्चों का बाप का नाम नहीं होता, बस माँ का नाम होता। ही हेल्प्ड मोर देन अ डजन वुमन टू गेट मैरी विदाउट डाउरी एंड पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन हिज नेबरहुड। तो इसके अलावा इन्होंने ये किया कि डजन सब कई 10-12 और उससे ज़्यादा क्या है शादियाँ करवाई इसने, जो बगैर जहज के, विदाउट डावरी, और तालीम के खातिर उनकी फ़ीस हो, कॉम्पिटिशन फीस हो, उन्होंने पे किया, खास करके अपने हमसाए लड़कियों बच्चियों के लिए। अब हम इसमें से इजाफी क्वेश्चन से देखेंगे। वो तो सवाल मैक्सिमम आता ही है, लेकिन उसके अलावा भी आजकल ट्रेंडिंग जो दूसरे सवालात हैं, इजाफी सवालात हम इसमें हैं। पहला सवाल है, विच प्राइजेस डिड उत्तम तोपे विन बाय द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो उन्होंने कौन से इनामात अलकाब अपने नाम किए उत्तम तोपे और अपनी खिदमत की वजह से। लिटरली प्राइजेस बाय गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो क्या थे, अदबी इनामात थे, अदबी अलकाब थे। व्हेन डिड उत्तम तोपे कॉन्टैक्ट अ मैगजीन पब्लिशर एंड वाई, क्यों उन्होंने वो मैगजीन को नशर करने वाले पब्लिशर से मुलाकात की और क्यों। उत्तम तोपे कॉन्टैक्टेड अ मैगजीन इन 1975 बिकॉज ही वाज इंटरेस्टेड इन राइटिंग सम लिरिक्स। यहाँ लिरिक्स से मुराद है यहाँ पर मूवीज में जो गाने लिखे जाते हैं, या तो गाने स्क्रिप्ट जो लिखा, तहरीरी लिरिक्स इनको कहते हैं। थर्ड, व्हाई डिड उत्तम तोपे रिसीव आर ₹501 कैश प्राइज। उत्तम तोपे received 501 कैश प्राइज फॉर स्टोरी ऑन द इविल्स ऑफ द डाउरी सिस्टम। तो उनको
501 रुपये का इनाम भी मिला था। क्योंकि ये 1975 की बात है, तो उस दहाई में ये 500 रुपये का मतलब बहुत ज़्यादा कीमत। अब तो उसकी कीमत है उतनी भी कम नहीं हुई। तो इन्होंने जो एक एसे लिखा था, स्टोरी लिखा था, वो किसके पर था? वो स्टोरी द इविल्स ऑफ द डाउरी सिस्टम। तो जहेज के जितने भी बुरे असरात हैं उसके ऊपर उन्होंने लिखा। नेक्स्ट हम फोर्थ वन देखते हैं, व्हाट डज तोपेज नॉवेल जुलवा डील्स विथ। तो जुलवा में कौन सा कॉन्टेक्ट है, कौन सा में किस चीज पर ये इन्हसार है? तोपेज पॉपुलर नॉवेल जुलवा डील्स विद द राइट्स ऑफ देव। जैसे कि मैंने अभी कहा आपको, देवदासी से मुराद है मंदिर के पुजारियों, मंदिर और वहां आने जाने वालों की खिदमत करने वाली कम जात की लड़कियां होते हैं, उनको पैदाइश के साथ में थोड़ी सी बड़ी हो गई तो वहां छोड़ दिया जाता है। तो इनके जो राइट्स हैं, क्योंकि अब इनका तो इनके बच्चों का बाप का नाम तो नहीं होता, तो बच्चे भी होते रहते हैं इनको, और इनको खुद का इनका घर नहीं होता, तो इनके राइट्स के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज लड़ा, इन्होंने कोशिशें की। फिफ्थ वन, व्हाट आर द डिफरेंट थीम्स ऑफ द तोपेज नाव। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा था कि थीम्स एग्जामिनेशन में बोर्ड के क्या है, इनके थीम, मौजू क्या है इनके नाम। सबसे पहले विलेजर्स सुपरस्टिशन। देहात में जितने भी तोहम परस्तियां, अंधे अकायद रसूमात हैं, आज भी बहुत सारे शहर में है, विलेज तो छोड़ो। डावरी, ये तो फुल शहरों में इसका तो भरमार है, डावरी। और उसके बाद में ये ताल्लुक से मर्डर्स, जो मर्डर्स होते हैं, कत्लेआम होता है डावरी के ताल्लुक से, और प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारी के जो भी मसाइल हैं नौजवानों के, और उसके अलावा माइग्रेशन, काम की तलाश में, रोजी की तलाश में एक गांव से शहर की तरफ चलना या तो शहर से शहर की तरफ चलना। सिक्स्थ वन, हाउ डिड उत्तम तोपे शो हिज पैशन फॉर द लिटरेचर। तो इनका जो जज्बा था ज़्यादा इसकी तरफ रसियाला, तरफ अट्रैक्टिव जो जज्बा था, पैशन था इनका लिटरेचर, वो कैसे दिखाया आपने? सेवरल हंड्रेड शो, कई 100 शॉर्ट स्टोरीज लिखे, तो सर किस्से, और 16 से ज़्यादा नावेल्स लिखे। ही हैज़ आल्सो रिटन लिरिक्स फॉर सॉन्ग्स, उन्होंने लिरिक्स लिखा सॉन्ग्स के लिए, और दूसरे शायद ड्रामा के लिए, प्ले राइटर भी थे ना आप। सेवेंथ हम देखते हैं, हु इज़ उत्तम तोपे। तो ये बहुत सिंपल सा, कौन है ये उत्तम तोपे? इज़ अ P1 एंड, तो ये प्रोफेशनली P1 भी थे और नावल निगार भी थे। ही हैज़ रिटन सेवरल 100 स्टोरीज इन नावल्स। देखो 16 नावल्स इन्होंने लिखे हैं। ये दास्तान है तो आपको मालूम है, नावल लंबे चौड़े होते हैं, अफसाना उसका एक हिस्सा होता है, फिक्शन। वन ऑफ हिज बुक्स हैज मेड इन अ सक्सेसफुल प्ले, अनदर इन अ फिल्म। तो इनके जो इन नावेल्स के रही इन्हसार करके, मबनी करके ड्रामा भी लिखा गया है, बनाया गया है, और उसके अलावा मूवी का थीम भी इसी से लिया गया है। 8वां देखते हैं हम, व्हाट डज उत्तम highlights in his novels, or what are the उत्तम पेज कंसेप्ट, and or what are things of his work। तो ये चारों जो क्वेश्चंस हैं, which are the main themes of the उत्तम पेज लिटरेचर, चारों का जवाब ये यहाँ पर बनता है। देखिए, तो सबसे पहले तो पे कंसर्न विद क्रशिंग बर्डन्स पुअर विलेजर्स कैरी। तो इनका सबसे बड़ा जो एक चिंता का मजमून था, या फिक्रमंद जो थे, वो बहुत ज्यादा गुर्बत थी देहातों की। क्रशिंग बर्डन। जुलवा द मोस्ट पॉपुलर नॉवेल डील्स विद द प्लाइट ऑफ द देवदासी। तो इनकी हालत जार जो है, कहा कि को जिस घर से आए थे वो घर वाले भी इनको निकाल देते हैं और मंदिर में ही छोड़ देते हैं। इनका खुद का घर नहीं होता, इनका शोहर नहीं होता, इनकी जरूरियात कैसे पूरे करेंगे, बहुत सारी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता। अदर थीम्स इंक्लूडिंग विलेजर्स सुपरस्टिशन, डाउरी मर्डर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ एंड माइग्रेंट्स। तो ये जो थीम था इनका देहात था, देहात के मसाइल थे खास करके। 9th वन, व्हाट डू यू नो अबाउट उत्तम तोपेज चाइल्ड। तो इनका बचपना किस तरह से क्या था, देखिए। फ्रॉम फैमिली ऑफ रोप मेकर्स। तो ये इनका जो खानदानी जो पेशा था वो रोप मेकर्स, रस्सियां बुनते थे, रस्सियां थे। व्हेन ही वाज 11 ईयर ओल्ड इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्कूल एंड लेफ्ट होम टू वर्क एज अ गार्ड। फिर ये 11 साल के हुए तो फिर को छोड़ दिया। देहातों में कुछ ऐसा ही होता रहता है, ये खर्चा नहीं उठाते थे, उस में फ्री भी नहीं थी स्कूल। अभी आपको फ्री है, आप नहीं पढ़ते। बट his love for learning made him request his employer and friends to teach him। तो ये एक गार्डनर की तौर पर, माली के तौर पर काम कर रहे थे, पानी देना वगैरह के अलावा अपनी जो इसके दोस्त जो जिसको नौकरी पर रखा था, उनके का इंटरेस्ट देखकर इनका उत्तम तो पर उन्होंने पढ़ाया। देखो, गार्डनर होने के बाद में तुम ना पढ़ा रही, तुम्हें पढ़ने तैयार नहीं।
10th वन, हाउ डिड उत्तम तोपे बिकेम अ राइटर? तो ये कैसे उत्तम तोपे एक ड्रामा निगार, शायर और अदीब कैसे बने? अदीब कैसे? इन 1975 तोपे मीट अ मैगजीन पब्लिशर विद सम सॉन्ग लिरिक्स ही हैड रिटन। तो पहले उन्होंने 75 में पब्लिशर से मुलाकात की, कहा कि मेरे पास चंद सॉन्ग्स है, मैंने लिखा है। रियलाइजिंग his talent, the publisher asked him write prose too। तो पब्लिशर जो था नसर करने वाला, उसी ने कहा कि आप नसर भी लिखिए, प्रोज सेक्शन भी लिखिए। तो पे wrote a story on the evils of dowry system in rustic delicates of his native सतारा डिस्ट्रिक्ट। तो ये सतारा डिस्ट्रिक्ट के एक देहात में रहते थे, तो उन्होंने यहाँ पर ये डाउरी सिस्टम के ताल्लुक से जितनी भी जो बुराइयां हुई हैं उसको वही दही अंदाज में, रस्टिक डेलिकेट से मुराद यहाँ पर देहात की ज़बान, वहाँ जो डेलिकेट्स इस्तेमाल होते हैं वैसे जैसा हमारा दक्कनी है ना, वो रस्टिक डेलिकेट्स। इट वाज इमीडिएटली पब्लिश्ड एंड रिसीव्ड RS ₹501 कैश प्राइज फ्रॉम द मराठी साहित्य परिषद की तरफ से। इनको उस वक्त में बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। नेक्स्ट 11th देखेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट तोपेज फैमिली? तो आप अब तक इनका बचपना देख रहे थे, अब इनकी जो इनका खानदान के ताल्लुक से। उत्तम तोपे हु इज नाउ 47 ईयर ओल्ड लिव्स विथ हिज वाइफ। वो लिव्स आना चाहिए था, वो लिव्स छोड़ने का लिव्स आया है। वाइफ जीजाबाई एंड सन विनोद एंड मिलिंद इन अ वन रूम होम इन अ क्राउडेड नॉइजी पुणे स्लम। तो अभी ये कहाँ रहते हैं? ये पुणे के एक स्लम में रहते हैं, यानी कच्ची स्लम। तो आपको पता है कच्ची बस्ती, बड़े बड़े जो मेगा सिटीज होते हैं, बड़े शहर होते हैं, उनके पास ये छोटे छोटे स्लम्स होते हैं। जैसे मुंबई का His elder son is a graduate and his younger son will enter the college soon। तो इसका जो बड़ा बेटा है उसने ग्रेजुएशन किया है और इसका जो छोटा बेटा है वो अभी कॉलेज एंटर यानी SSLC ख़त्म करने वाला है आपकी तरह। तोपे कंटिन्यूज राइट एज इट gives him a sense of purpose and helped him to reach out the people। तो ये इनके लिए ये sense of purpose, इनको लिखने का यानी अपने जो देहाती लोगों को या तो गरीब लोगों के साथ में कनेक्टेड हैं अपनी राइटिंग, तो इसको ये ना एक पर्पस बना लिए हैं और आगे ये कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, नोटिफिकेशन का घंटा दबा देने का।